कह सकता हूं कि चुनाव उत्तर प्रदेश में कल ऐतिहासिक जीत होगी। 40 सेकंड, गौरव भाटिया रिप्लाई। ऐतिहासिक जीत होगी सपा। आचार्य प्रमोद जी बड़े ही ज्ञानी आचार्य प्रमोद जी बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और काश इस ज्ञान का प्रकाश राहुल गांधी पे भी पड़ जाता। और ये जो यूपी के लड़के एक बार एक साथ आए थे ना, आपको याद होगा अमित जी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2017 में, तो सीखे तो अखिलेश यादव राहुल गांधी से ही हैं, क्योंकि ये राहुल गांधी ने कहा था आचार्य जी, ईवीएम इज नॉट ईवीएम, इट इज एमवीएम, मोदी वोटिंग मशीन। मतलब क्या? मतलब ये कि जब चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए इनको ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल जाता है। और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स जो है अमीर जी, वो आइसक्रीम से लेके ड्रीम तक रह गई है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखो, आइसक्रीम खाओ और खत्म हो जाती है। और मैं इतना ही कहूंगा, सपा आज जानती है कि वो चुनाव हार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार भी बनाएगी और ऐतिहासिक जीत भी दर्ज करेगी। हमें यकीन है कि जब हमने 30 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश के निवासियों को लगाए तो हमने सुनिश्चित किया कि हम उनको सुरक्षा कवच दें। सपा ने कहा ये बीजेपी के टीके हैं। हमने जब 15 करोड़ जो निवासी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको राशन देके ये सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए, तब समाजवादी पार्टी लोग अपने बंगले में बैठे और टीवी देखा करते थे। ठीक है, जवाब मैं ले लेता हूं, अतुल सक्सेना से जवाब ले लेता हूं। आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मेरे साथ संजय कुमार भी हैं। क्विकली अतुल जी, मैं और मेरे साथ मलूक नागर भी हैं। अतुल सक्सेना, क्विक रिप्लाई। देखिए मैं गौरव भाटिया जी से पूछना चाहता हूं, गुल्लू के लिए बिस्कुट ले लिए कि नहीं? बुलडॉग से उन्होंने खेलना है, कुछ ही चंद घंटों का समय बाकी है। दूसरा, यदि आपने कुछ डिलीवर किया होता तो आज ये बौखलाहट आपके चेहरे पे नहीं होती। ले लिए। आप देखिए जिस तरीके से आप सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये संविधान का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश में जनता चुनाव लड़ रही है, ये जनता की भावनाओं का सवाल है। चुनाव आयोग को गंभीरता से खिला दीजिएगा अपनी पार्टी के गुल्लू को। मैं बता रहा हूं ना, अपनी पार्टी के गुल्लू को बिस्किट खिलाइएगा। हाँ, चाय में जब बिस्किट जाता है जैसे मिल जाता है, वैसे ही आप लोग उस परिवार में मिल जाते हैं। है किसका? अच्छा, जनता को पता है कि गुल्लू भी समाजवादी पार्टी में है और उल्लू भी समाजवादी पार्टी में है। मैं अभी एक शेर अर्ज कर दूंगा। हाँ, गुल्लू और उल्लू दोनों समाजवादी पार्टी में ही मिलते हैं। भाटिया जी, इसलिए कल आप गायब हो जाएंगे। अरे समाजवादी पार्टी के तो प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं चर्चा करने, आपको भेजा स्टेपनी बना के। वाले लोग, जितने अज्ञानी लोग, जितने भी मैं ये कहूं, जितने भी कर्मकांडी लोग हैं, जो गुल्लू और उल्लू वाली पार्टी बस करिए, कोई भला नहीं होने वाला है। वो केवल भाजपा में मिलने का काम करते हैं। थोड़ा सा विनम्रता दिखाइए। जनता ने सबकी किस्मत लिख दी है, अब जो भी तय होगा कल पता चल जाएगा। ये जो कल आपको पता मैं उत्तराखंड का रुख करता हूं, लेकिन उससे पहले संजय कुमार मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर जो एक डिस्कशन चल रही है वो तो है ही, लेकिन वाई बीजेपी एग्जिट पोल के अंदर, वाई बीजेपी इज विनिंग, इसके पीछे क्या आपको फैक्टर दिखाई देता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, उसी के बगल में वहां पे टाइट कंटेस्ट है। देखिए, एग्जिट पोल में कोई पार्टी जीत नहीं रही है, वो अनुमान लगाया जा रहा है। जो भी पार्टी जिस राज्य में जीत रही है, अमीश, बिल्कुल साफ है। मतदाताओं, पंजाब में आप देखिए एकदम क्लीन मैंडेट आ रहा है, अगर जो रुझान आ रहे हैं जो एग्जिट पोल में। मतदाताओं ने अपना स्पष्ट रुख बताया है। यूपी में बीजेपी की तरफ है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ है, उत्तराखंड में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता अलग अलग एग्जिट पोल में। लेकिन अमीश, मुझे लगता है कि कुल मिला के वहां पे भी नतीजे स्पष्ट आएंगे। बीजेपी मुझे लगता आगे है। और बीजेपी, पर ये उत्तराखंड में इतिहास बनेगा अगर सरकार दोबारा 5 साल बाद लौट के बीजेपी की आ जाती है। इट विल बी हिस्ट्री। देखिए, कभी हुआ नहीं है उस। देखिए, कई तरह के इतिहास बन रहे हैं अमीश। अगर पिछले 5-7 साल के चुनाव को देखें, केरल में भी अभी इतिहास हुआ था जी, रिपीट हो गई गवर्नमेंट। अब 2014 में भी इतिहास था, 2019 के लोकसभा में भी इतिहास था, इतनी बड़ी जीत हुई थी। अगर आप 2017 का विधानसभा चुनाव देखें उत्तराखंड में, वो भी एक इतिहास था। उतनी बड़ी जीत कभी भी वहां नहीं हुआ है, वहीं कांटे का मुकाबला होता था।
तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि यूपी में बीजेपी जीत रही है एक बड़ा और एक नया इतिहास मैं आम आदमी पार्टी के सवाल के ऊपर आऊंगा, लेकिन मेरे पास कुछ वीआईपी सीट्स हैं उत्तराखंड की दिखाने के लिए इस समय। पहले क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट है खटीमा, पुष्कर सिंह धामी, उनकी जीत हो सकती है उस सीट पर। जो इंडिया टीवी सीएनएक्स का एक वीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल कहता है ही कैन विन दैट सीट। इसके अलावा हरीश रावत अपनी सीट लाल कुआं जीत सकते हैं, यह बड़ी खबर है। मदन कौशिक अपनी सीट को जीत सकते हैं, सतपाल ब्रह्मचारी को वो हरा सकते हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रांग सीट रही है, वो रिटेन कर सकते हैं मदन कौशिक, और प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत दारोमदार था इस बार उनके ऊपर। मदन कौशिक मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, संजय जी भी उनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, मैं भी पूछूंगा। मदन कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के बीजेपी प्रेसिडेंट। मदन कौशिक जी, अगर हम तमाम एग्जिट पोल्स का एक एवरेज निकाल के देखें तो ऐसा लगता है कांटे की टक्कर है। और क्या आपको लगता है इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय वहां पहुंच गए हैं कि अगर कहीं एक्स्ट्रा विधायक जुगाड़ करने की जरूरत पड़े तो फिर इंडिपेंडेंट पे नजर रखी जाए? नहीं अमीश जी, देखिए उत्तराखंड में आप खुद आए हैं। उत्तराखंड का जो प्रारंभ से ही माहौल था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। आपने देखा होगा उत्तराखंड राज्य में लोगों के मन में एक था कि इतने बड़े काम होने के बाद, जहां नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रा के काम हुए हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 धाम की सड़क देखिए, बिल्कुल। आप कनेक्टिविटी देखिए, अब तो वोट डल चुके हैं। मैं तो आपसे बड़ा प्रासंगिक सवाल पूछ रहा हूं। कैलाश विजयवर्गीय वहां आए हैं और वो कह रहे हैं मैं सरकार बना के ही वापस जाऊंगा। कांटे की टक्कर का माहौल लगता है, तो क्या हम माने? देखिए नहीं, एकदम स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल रहा है। कल के एग्जिट पोल में भी जो 12 मैंने देखे हैं, 12 में से 8 भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं, 4 टाइट दिखा रहे हैं, फाइट दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारे प्रदेश में हमेशा आना जाना रहता है, और जैसे मदन कौशिक जी ऐसे थोड़ी चुनाव से पहले कोई ऐसे थोड़ी कांग्रेस के भी भूपेश बघेल, दीपिंदर हुड्डा, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। मेरी तो खबर है आचार्य प्रमोद कृष्णन को भी उधर बुला लिया गया है कल कि आप भी सुबह सुबह फ्लाइट से पहुंच जाइए उधर। सरकार बनाने में कुछ कभी पड़े, क्योंकि कांग्रेस में तो अकेले संत हैं, तो हरिद्वार में संतों से थोड़ा दबाव बनाया जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आचार्य जी के पास चलता हूं। और मदन, संजय जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, मैं आचार्य जी के पास चलता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप भी हरिद्वार जा रहे हैं, कल सुबह सुना है? देखिए, हरिद्वार तो हमारे धर्म का, हमारी आस्था का आधार है। हरिद्वार तो पतित पावनी गंगा का द्वार है, तो हम तो हरिद्वार जाते ही रहते हैं। लेकिन सवाल है राजनीति के। अच्छा, कल जा रहे हैं नहीं जा रहे? तो अभी मदन कौशिक जी, ये हमारे सूत्रों की खबर है कि कुछ संतों से मुलाकात करने के लिए जाया जा रहा है कल। नहीं, बिल्कुल मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं जा सकता हूं। लेकिन मैं दूसरी बात अमीश देवगन जी कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में मदन कौशिक जी भी अभी जो कह रहे हैं, इनके भी दिल में थोड़ी सी धक धक हो रही होगी। वो अलग बात है कि ये अपनी पार्टी के सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं, तो इन्हें भरोसा